हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के कुछ आउटविट योरसेल्फ यानी क्वेश्चंस जो आपको लॉजिकल थिंकिंग के साथ सॉल्व करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं। AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, त्रिभुज है ABC, जहाँ पर AD को क्या लिया गया है, AD हमारा मीडियन है। ये मीडियन का काम क्या होता है, ये ऑपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी अगर AD मीडियन है BC पर तो BD इज इक्वल टू DC। हमारा AM जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। ये AM जो है यहाँ पर BC पर परपेंडिकुलर है। हमें प्रूफ करना है AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस 1/4 ऑफ BC का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नोटिस करते हैं ट्राइंगल ABC को। इस ट्राइंगल ABC में हम देख सकते हैं कि AC साइड जो है वो AB से बड़ा साइड है। AC जो है AB से बड़ा है। AC इज ग्रेटर देन AB। अब यहाँ पे AD जो दिया हुआ है वो AD क्या है, ये मीडियन है। और जैसा कि हमने बताया मीडियन है तो इसका काम क्या होगा, इसे दो इक्वल पार्ट में बांटना। यानी BC जो टोटल लेंथ है उसका हाफ हो जाएगा किसके बराबर, BD के बराबर और CD के बराबर या DC के बराबर। यानी हाफ ऑफ BC यानी हाफ ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द साइड BC इज इक्वल टू BD। क्योंकि ये तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए ना, कह सकते हैं ये इसका मिड पॉइंट है या मध्य बिंदु है। तो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा। ये हमने ये जो डेटा गिवन है उसमें से फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग लेंगे एक ट्राइंगल। अब इसमें बहुत सारे ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल लेना है वो हमें कैसे समझ में आएगा। यहाँ पर AC स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस फॉर्मेट में, और अगर ये हो जाता है तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम लोगों को AC स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ये AC स्क्वायर है क्या, ये AC है क्या, ये AC हाइपोटेन्यूज है जब AM परपेंडिकुलर और MC जो है बेस है। AM लंब है और MC आधार है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। सो हम लोग लेंगे ट्राइंगल AMD। हम लोग लेंगे ट्राइंगल AMD। ये ट्राइंगल AMD हमने क्यों लिया, क्योंकि AC हमारा हाइपोटेन्यूज के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे AMD में हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल AMD इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर अगर ये एंगल AMD जो है अगर ये 90 डिग्री का होता है, ये किस तरह का त्रिभुज हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंगल AMD इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AMD जैसे ही 90 डिग्री हो गया, हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, AD का स्क्वायर, AMD में AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। जैसा कि मैंने बताया AM परपेंडिकुलर और MD बेस है और AD हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो AD का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पर AC को डायरेक्ट ना लेकर AD को सबसे पहले लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पर AM स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर। ये क्या हुआ इस लाइन में, ये प्लस MD स्क्वायर को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या मिलेगा, AD स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस MD का स्क्वायर। सो AM स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। आगे हमें सॉल्यूशन में इस जो लाइन है इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। AM स्क्वायर के वैल्यू की इस फॉर्मेट में ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसे हमने इक्वेशन 1 मानकर छोड़ दिया। अब हमें फोकस करना है AC के ऊपर, क्योंकि इस AC का वैल्यू निकालना है ना। हम लोगों ने अब तक AD स्क्वायर के बारे में देखा, अब वही चीज़ हम लोग AC स्क्वायर पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमें ट्रायंगल AMC
सी लेना है। इसमें क्या हो गया, एंगल ए एम सी ये है हमारा 90 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। ए सी आप देख रहे हैं कौन सा साइड है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एम या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस एम सी यानी बेस का स्क्वायर। यहाँ पे एम का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है, क्या हम उसे लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर को एज इट इज़ छोड़ दीजिए, ए सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ हमने छोड़ दिया, एम स्क्वायर को लिखा ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर एम सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एम से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो एम डी प्लस डी सी को ऐड करने पर मिलता है, यानी ये दोनों साइड्स को ऐड करेंगे तो ये पूरा साइड मिल जाएगा और उसी को हम लोग अब लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एम सी को लिख सकते हैं एम डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एम डी प्लस डी सी का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया था, तो डी सी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था डी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो यहाँ हम लोग डी सी की जगह पे क्या लिखेंगे, डी सी की जगह पे लिखेंगे हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम डी इंटू 1/2 ऑफ बी सी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या क्या रिड्यूस हो रहा है, डिडक्ट हो जा रहा है, माइनस एम डी स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर रिमूव हो गया। यहाँ पे 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है वो भी सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा ए डी का स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर आपको क्वेश्चन याद हो वहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था ए सी स्क्वायर का वैल्यू। देखिए हमने यहाँ पे ए सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट किया है जो कि है ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी, हेंस प्रूव्ड। तो ये जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व कर लिया और हमने प्रूव भी कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या करना है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि है ए डी स्क्वायर माइनस बी सी इंटू डी एम प्लस 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं ट्रायंगल ए एम बी की ओर। इन ट्रायंगल ए एम बी एंगल ए एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी एम। अब तक हमने इस साइड को लिया था लेकिन अब हम लोग ले रहे हैं कौन सा ट्रायंगल, ए एम बी मीन्स ये वाला ट्रायंगल। हमने इतने सारे ट्रायंगल्स में से इसी ट्रायंगल को क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसमें साइड ए बी मौजूद है। इसमें आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूज है, तो इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा। प्रूफ करना किसी भी थ्योरम को, एक्सरसाइज को प्रूफ करना बहुत ईजी बन जाएगा। तो एंगल ए एम बी 90 डिग्री हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को अगर इसमें अप्लाई करें तो मिलेगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग ए एम को क्या लिखेंगे, ए एम एक्चुअली है क्या, ये ए एम जो साइड है, ये ए एम को हम लोग लिख सकते हैं जो पहले हमने प्रूफ किया हुआ था पिछले क्वेश्चन में, उसी में से हम लोग ले लेंगे ए एम स्क्वायर इक्वल टू ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर।
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हमने ए बी स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ए एम स्क्वायर का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से लिख लिया, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बी एम को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये बी एम जो है ये साइड एम डी जो है उसको जब हम लोग माइनस करते हैं बी डी से तब मिलता है। बी एम का वैल्यू होता है बी डी माइनस एम डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बी एम की जगह पे, यहाँ पे बी एम की जगह पे हम लोग लिखेंगे बी डी माइनस एम डी का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर्स लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट इसमें किस ट्रायंगल को यूज़ करें वही समझना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी टफ नहीं है। अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग यहाँ पे अगर लिखते हैं तो क्या मिलेगा, ए डी स्क्वायर माइनस एम डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी इंटू एम डी। अब हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा। आगे सिंप्लीफाई करने से पहले आप देख रहे हैं कुछ टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो सकता है उसे हमने कैंसिल कर दिया, तो मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी, जस्ट इसमें हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, एम डी और बी डी को अगर हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, एम डी इंटू बी डी, एम डी इंटू बी डी, यहाँ पे 2 हमने नहीं लिखा था, वो हमने 2 नोट डाउन कर लिया, एम डी इंटू बी डी प्लस बी डी का स्क्वायर। इसे हम लोग आगे क्या लिखने वाले हैं, इसे हम लोग लिखेंगे ए डी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम डी। यहाँ पे हमने इसे ऐसे लिख दिया, एम डी इंटू बी डी को हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बी सी। ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन के बिगिनिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। और प्लस बी डी का स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर। अब इसे हम लोग आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ए डी का स्क्वायर माइनस एम डी इंटू बी सी प्लस 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था, इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना था। सो हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी में हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू 2AD स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ BC स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है या नहीं। अब AB स्क्वायर का वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट किया है, और नंबर ए क्वेश्चन में हमने AC स्क्वायर का वैल्यू भी फाइंड आउट किया है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू है ए डी स्क्वायर माइनस एम डी इंटू बी सी प्लस 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर। एंड इसके साथ ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए सी स्क्वायर का वैल्यू है ए डी का स्क्वायर प्लस एम डी इंटू बी सी प्लस 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर। आप देख रहे होंगे इसमें से एलिमिनेट क्या क्या हो जाएगा, इसमें से ये दोनों टर्म्स प्लस और माइनस है तो रिमूव हो गए, एलिमिनेट हो गए। बचा हमारे पास क्या, 2AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 ऑफ बी सी का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 BC का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड।
तो जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हेल्प से डायरेक्ट हमने वैल्यू पुट कर दिया और हमें मिल गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी कुछ लॉजिकल क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करने का मौका मिले हमारे साथ, जिससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव हो सके और थ्योरम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पे डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए, एक्सरसाइजेस पे सॉल्यूशन चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमें आपको गाइड करने में मदद मिले। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं AB² और AC² का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो आपने अभी अभी जो प्रूफ किया था उससे हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू AB² प्लस AC² विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स AD²। अभी अभी हमने नंबर C में AC को प्रूफ किया था और उसी वैल्यू को हम लोग लिख रहे हैं हाफ ऑफ BC का स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2AD का स्क्वायर इज ओके प्लस 1/2 ऑफ 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 टाइम्स BC का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स ऑफ BD का डबल है ये हमारा BC। ये BC जो लाइन है ये BD का डबल है, क्योंकि D तो हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, दिस इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया हमने और हमारे पास आगे क्या बचेगा AD का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा 2BD² है, 2 कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे ओनली BD का स्क्वायर। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो व्यूअर्स, आज के आउटविट योरसेल्फ में हमने पाइथागोरस थ्योरम के लॉजिकल क्वेश्चंस एक्सरसाइज को सॉल्व किया है। आगे आने वाले दिनों में हम लोग हर एक चैप्टर का डिटेल्ड सॉल्यूशन देने वाले हैं। उसके लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।